साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इन दिनों कानूनी कार्रवाइयों के अलावा सियासी मुश्किलात से भी दो चार है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से न्यूज़ कॉन्फ्रेंसिस के जरिए पीटीआई रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने के ऐलानात सामने आ रहे हैं। ख्याल रहे कि 9 मई 2023 को साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे और एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान पाकिस्तानी फौज की तंसीबात और यादगारों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद इस वक्त पीटीआई के कई रहनुमा और हजारों कारकुन गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इन हालात में इस जमात को न सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी चैलेंज का भी सामना है, क्योंकि पार्टी छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस सूरत हाल में ये बयान दिया कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं इन्हें कुछ ना कहा जाए क्योंकि उन पर बहुत दबाव है। इसके बरक्स गुज़िश्ता साल वफाक और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के दिनों में इमरान खान ने वफादारियां तब्दील करने वालों को लोटा करार देकर अपने कारकुनों से उनके खिलाफ एहतजाज करने का कहा था। अब एक बार फिर 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और जनूबी पंजाब से साबिक अरकान असेंबली और रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले अफराद अपने इस फैसले की मुख्तलिफ वजूहात बयान कर रहे हैं। कोई फौजी तंसीबात पर हमलों के बाइस फौज से इजहार यकजहती कर रहा है, तो कोई मुल्की हालात खराब होने पर ज़मीर की आवाज़ को अलहदगी की वजह करार दे रहा है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है पार्टी छोड़ने वाले कई अफराद पार्टी टिकट न मिलने और बाज़ ओहदों से महरूमी के बाइस कुछ हुकूमती जमातों में जाकर दोबारा इख्तिदार हासिल करने के लिए वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी में टिकटें लेने वालों की लाइनें लगी हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूबे में 2013 से हुकूमत कर रही है, वहां से हालिया दिनों में 2 साबिक वज़रा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह वजीर और अजमल वजीर ने पीटीआई छोड़ने का बाकायदा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हशाम इनामुल्लाह वजीर ने कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत और फौज के एहतराम के नजरिए पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। पार्टी के लिए और वजारत मिलने के बाद सूबे के अवाम के लिए जो कर सकता था किया। पार्टी पर बुरा वक्त आने के बावजूद साथ खड़े रहे, लेकिन जब फौज के खिलाफ हमारी क़यादत ने मुहिम शुरू की तो तकलीफ हुई, मगर जब 9 मई को फौजी तंसीबात का निशाना बनाकर मुल्क दुश्मन का सबूत दिया गया तो बर्दाश्त नहीं हुआ और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। इसी तरह अजमल वजीर ने भी पार्टी छोड़ने की वजह 9 मई के वाक़यात पर दिल आज़ारी ही बताई। इन दोनों साबिक वज़रा ने दावा किया कि उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है और वो 9 मई के वाक़यात के बाद अपने ज़मीर की आवाज़ पर पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। उधर कराची से तहरीक इंसाफ के अक़लियती निशस्त पर रुकन बनने वाले साबिक एमएनए जे प्रकाश ने भी पार्टी से अलहदगी की वजह आर्मी तंसीबात पर हमलों को ही करार दिया है। उन्होंने भी यही दावा किया है कि उन पर भी किसी किस्म का दबाव नहीं, बल्कि वो अपनी मर्जी से पार्टी से अलहदा हो रहे हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असेंबली ज़हीर खान अलीज़ई ने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने जनूबी पंजाब के दीगर पीटीआई के 5 साबिक अरकान असेंबली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान किया। अभी और अरकान भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 9 मई और इसके बाद होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाइस पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। हम पढ़े लिखे नौजवानों की तर्जुमानी के नाम पर इस पार्टी में आए थे, जलाओ घेराव और वो भी अपनी ही दिफाई इदारे पर, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमें शदीद तकलीफ हुई है जब अपने ही मुल्क की तंसीबात को आग लगाई गई और हमारे लीडर ने इसकी मजम्मत करना भी गवारा नहीं किया, लिहाजा अंदाज़ा हुआ ये क़यादत मुहिब वतन नहीं। ज़हीर अलीज़ई के बकौल जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं उनका तो कोई मालूम नहीं, मगर उन पर कोई दबाव नहीं। अगर दबाव की परवाह होती तो पंजाब में हमजा शहबाज की हिमायत के वक्त उन पर बहुत दबाव था, तब पार्टी नहीं छोड़ी तो अब क्यों छोड़ते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी मुतअद्दिद बार बयान दे चुके हैं कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ अब भी मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है। ये बयानात वो ऐसे मुश्किल वक्त में दे रहे हैं जब पार्टी के अहम रहनुमा गिरफ्तार हैं। तहरीक इंसाफ में बगावत और तकसीम बारे सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में पार्टियां तब्दील करने का सिलसिला नया नहीं। यहाँ जितने भी इंतखाबात हुए, सियासी पंछियों के एक बनेरे से दूसरे बनेरे पर जा बैठने का मौसम देखने को मिलता है।
1988 में जब पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं और उन्होंने हुकूमत बनाई और फिर जब इन्हें वजारत उज़्मा से हटाया गया तो मुस्लिम लीग में लोग शामिल होते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ को घर भेजा गया तो लोग मुस्लिम लीग छोड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कि असेंबलियों में एस्टेब्लिशमेंट जब चाहती थी सदर मुमलिकत के जरिए असम्बलियाँ तोड़वाकर सियासतदानों को वफादारियाँ तब्दील करने का कहा जाता और मर्जी की हुकूमत बनवा दी जाती थी। सलमान के बकौल जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लगाकर मियां नवाज शरीफ को हिरासत में लिया तो नून लीग का नाम लेना भी जुर्म ठहरता था। लोग पार्टी छोड़ कर गए, फिर नून लीग में से मुस्लिम लीग काफ बनाकर इख्तिदार की मसनद पर बिठाया गया और इस जमात में वही लोग थे जो नवाज शरीफ के साथ होते थे। उन्होंने कहा कि जब 2011 में तहरीक इंसाफ की अचानक शोहरत बढ़ गई तो शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी जैसे लीडर पार्टियां छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे। इस तरह 2018 में जिस तरह लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए वो भी सबके सामने है। सलमान गनी ने कहा कि अगर देखा जाए तो तमाम सियासी जमातों में अक्सर वही लोग नजर आते हैं जिनके आबाओ अजदाद भी किसी न किसी पार्टी का हिस्सा रहे और अब उनकी औलादें सियासत में हैं। इसकी बड़ी वजह पार्टियों में जमहूरियत का ना होना भी है। जब पार्टियों में जमहूरियत नहीं होगी तो हर पार्टी क़यादत इख्तियारात अपने घर में ही रखती है तो दूसरे सियासतदान भी पार्टी की बजाय अपने बारे में सोचते हैं। इनके ख्याल में दबाव से ज़्यादा लोग किसी भी पार्टी के इख्तिदार में आने या ना आने पर सियासी वाबस्तगी का फैसला करते हैं। अलबत्ता मौजूदा हालात में पीटीआई छोड़ने वालों पर दबाव का तासुर भी पाया जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।